गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने निजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का रीतिकाल। और रीतिकाल में हम रीति मुक्त कवि पढ़ रहे हैं। रीति मुक्त में घनानंद की जो बातें हैं वो हमने क्या है पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट कर ली है। आज जो आगे के रीति मुक्त कवि हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कवि ठाकुर, ये रीति मुक्त कवि हैं, कवि ठाकुर। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक, ये दो ही इनकी क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। अब विशेष तथ्य लिखो, विशेष तथ्य यानी कवि ठाकुर, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक। यानी विशेष तथ्य हैं इसमें ठाकुर ठसक। इस रचना का संपादन लाला भगवान दीन के द्वारा किया गया है। द्वारा किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य में ठाकुर नाम से प्रसिद्ध तीन कवि हैं, प्रसिद्ध तीन कवि हैं। ये बात किसने कही है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। आगे लिखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लोकोक्ति का मधुर प्रयोग कवि ठाकुर के द्वारा ही किया गया है। किया गया है। अन्य कवि, अन्य किसी भी कवि ने नहीं किया। यानी ठाकुर, कवि ठाकुर पूछा जाता है, कवि ठाकुर ये किस में आते हैं? ये रीति मुक्त कवि माने जाते हैं, रीति मुक्त कवि। तो इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो है ठाकुर शतक और दूसरी है ठाकुर ठसक। यानी विशेष तथ्य ठाकुर ठसक, इस रचना का संपादन है वो किसके द्वारा किया गया है? लाला भगवान दीन के द्वारा किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? हिंदी साहित्य में ठाकुर नाम से तीन प्रसिद्ध कवि हैं। ठाकुर नाम से कितने प्रसिद्ध कवि हैं? तीन प्रसिद्ध कवि माने हैं। किसने माने हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है कि लोकोक्ति का मधुर प्रयोग वो कवि ठाकुर के द्वारा ही किया गया है। अन्य किसी भी रीतिकाल के कवि ने लोकोक्ति का प्रयोग नहीं किया है। ये परिभाषा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अगला कवि है कवि आलम। इनका जन्म है 1683, मृत्यु 1707 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं आलम केली। इनकी प्रसिद्ध रचना है आलम केली। ये शेख रंगरेजिन से प्रेम करते थे, प्रेम करते थे। आगे लिखो, विवाह के बाद ये मुसलमान बन गए। विवाह के बाद मुसलमान बन गए। अब नोट लगाकर लिखो, ये औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के दरबार में आश्रित कवि थे, आश्रित कवि थे। अब लिखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम में तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना घनानंद और रसखान की कोटि में की जानी चाहिए। ये बात किसने कही है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। आगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आलम की रचना में हृदय तत्वों की प्रधानता है, जिससे पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। ये बात किसने कही है? शुक्ल ने कही है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, दाने की न पानी की, और न ही आए शुद्ध खाने की। ये पंक्ति किसकी है? आलम की है, यानी कवि आलम। इनका जन्म क्या है? 1683 से 1707 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचना है, इनकी प्रमुख एक ही रचना है, वो है आलम केली। इनके नाम पर ही है कि है आलम केली। ये शेख रंगरेजिन से प्रेम करते थे और विवाह के बाद ये मुसलमान कवि बन गए थे। विवाह के बाद क्या बन गए थे? यानी ये मुसलमान बन गए थे। ये औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम शाह के दरबार में रहते थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम को घनानंद और रसखान की कोटि में
गिना जाना चाहिए। ये बात किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? आलम की रचना हृदय तत्वों की प्रधानता है, यानी आलम की रचना में क्या है? हृदय तत्वों की प्रधानता है, जिससे पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। ये बात किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है कि दाने की न पानी की न ही आए सुध खाने की। ये पंक्ति किसकी है? आलम की है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नोट लगा कर लिखो। आलम ने अपनी रचना में रेखता भाषा का प्रयोग किया है, प्रयोग किया है। अगला कवि आते हैं दिवज देव। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका, सौरभ। दूसरी रचना है श्रृंगार बत्तीसी, और तीसरी रचना है श्रृंगार 40। अब नोट लगा कर लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, शुक्ल के अनुसार ये रीति काल के अंतिम श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं नहीं है, ये रीति मुक्त और रीतिबद्ध के सप्रश कवि माने जाते हैं। अब अगला कवि आता है कवि बोधा। इनका मूल नाम बुद्धिसेन है। बुद्धिसेन। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इशकनामा, वीर वारिस। ये इनकी दो क्या है? प्रमुख रचना है। नोट लगा कर लिखो। हिंदी साहित्य में रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो बेधड़क और
निसंकोच अपनी बात कह देते थे, बात कहने वाले। आलम ने अपनी रचना में क्या है, रेखता भाषा का प्रयोग किया है, इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि रीतिकाल का ऐसा कौन सा कवि है जिन्होंने अपनी रचना में क्या है, रेखता भाषा का प्रयोग किया है, तो आलम यानी द्विजदेव। ये भी क्या है, रीति मुक्त कवि में आते हैं। इनकी प्रमुख रचना है श्रृंगार लतिका सौरभ, इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार चालीसा, ये परीक्षा में बार बार पूछी जा चुकी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है, ये रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि हैं। रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि किसको माना है, द्विजदेव को। किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इंपॉर्टेंट है। ये रीति मुक्त और रीति सिद्ध, सॉरी, ये रीति मुक्त और रीतिबद्ध के सप्रश कवि माने जाते हैं। कवि बोधा यानी उनका मूल नाम पूछा जाता है तो बुद्धिसेन है। कवि बोधा का मूल नाम क्या है, बुद्धिसेन है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ईशकनामा और वीर वारिस, ये दो प्रमुख रचनाएं हैं। ईशकनामा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। और हिंदी साहित्य में रीतिकाल में एकमात्र ऐसे कवि हैं जो अपनी बात है वो बेधड़क व निसंकोच कहने वाले कवि कौन है, बोधा ही हैं। तो ईशकनामा, ईशक लता किसकी रचना है, ईशक लता, ये रचना आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि ईशक लता है वो किसकी रचना है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बोधा की प्रसिद्ध पंक्ति है, बोधा की प्रसिद्ध पंक्ति, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहा काम को। ये पंक्ति किसकी है, ये बोधा की है। इसकी दूसरी पंक्ति है, ये प्रेम का पथ, यह प्रेम का पथ कराल, यहाँ तलवार की को, यहाँ तलवार की धार पर धावनो। ये पंक्ति भी क्या है, ये भी बोधा की प्रसिद्ध पंक्ति है। तो बोधा की प्रसिद्ध पंक्ति कौन सी है कि जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान तो जहान कहाँ काम को, या ये प्रेम का पथकराल को, यहाँ तलवार की धार पर दावनो है। ये दोनों पंक्तियां क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बोधा की हैं। और बोधा सुभान से प्रेम करते थे, सुभान से प्रेम करते थे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।